अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियो पार्ट 1 में हमने यहाँ पे छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो अब हम इससे कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके एग्ज़ाम्स में भी। तो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एजुकेशनल EDU 602 का पार्ट नंबर 2 जो है पास पेपर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसकी वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। तो देखें, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में 5 नंबर का। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद आप क्या लेते हैं? किसी भी अदारे की एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन ऑफिस जिसमें जाके हम एडमिशन करवा रहे होते हैं यहाँ, वो तमाम तर एडमिशन करवाने से लेके रिज़ल्ट तक या पास आउट होने तक जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है वो बेसिकली एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में ही बैठे होते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो कहता है कि ये जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है ये वाइड स्प्रेड पे यानी वसी पैमाने पे काम करती है। इनका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और इनके काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो इसमें जो है हर तरह की एक्टिविटीज़ जो किसी अदारे में हो रही होती हैं, किसी स्कूल में या कॉलेज में, यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग कि जो भी टास्क हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं डायरेक्टली इनके साथ लिंक करती हैं। ओके, और ये जो हैं इसमें फर्स्ट कंसीव करने से लेके एंड तक इंश्योर करनी होती है मैक्सिमम डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में आप देखें, एडमिनिस्ट्रेशन का ये टास्क है कि उसमें इनरोलमेंट्स इंक्रीज़ करनी है, एडमिशन इंक्रीज़ करनी है। अब एडमिशन इंक्रीज़ करने के बाद उन एडमिशन्स की आउटपुट भी अच्छी रखनी है, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है, तो ये भी लिंक करेगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंट प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। उसको एट अ टाइम मल्टीपल काम करने पड़ते हैं, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको बजटिंग करनी पड़ेगी, उसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी लोगों के साथ, कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी टीम के साथ, उसके बाद कंट्रोल भी करना है उसने हर चीज़ को, और डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ेगी, और स्टाफ भी हायरिंग करनी पड़ेगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं, जो कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करनी है। प्लानिंग सबसे पहला स्टेप है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें जो है फ्यूचर जो भी हमारा एक्शन होता है, जो फ्यूचर में हमने करना है या लेना है, उसको प्लान करते हैं। हमारा गोल क्या है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना है, उसको प्रॉपर रिसोर्सेज जो भी आपके पास मौजूदा रिसोर्स हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है, हमने बचत करनी है, अपनी वेस्टेज से बचाव करना है, और जो पहले से चीज़ें आपस में ओवरलैप हो सकती हैं वो बार बार ओवरलैप करनी है। लाइक हम स्कूल में बार बार कोई इवेंट करते हैं, तो हमारे पास कोई कपड़ा है या कुछ भी है जिसको हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको बार बार यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको वेस्ट करने की बजाय अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है डिफ़ाइन करना है चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास प्लानिंग में आएंगी, जो कि प्री डिफाइंड होती हैं। उसके बाद आ जाता है बजटिंग का। प्लान तो हमने कर लिया कि हमारा क्या गोल है, तो उसके बाद हमने बजट भी रखना है कि ज़ाहिर है किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, इसके कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये क्वांटिटी के लिहाज से यहाँ पे प्लान जो है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम के लिहाज से उसको डिफ़ाइन करेंगे कि इस एक प्रोसेस है उसको कितना वही के अकाउंट ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, उसके कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएंगी, एक्टिविटीज़ की, इवेंट्स की, उनकी किस इवेंट पे कितना खर्चा आएगा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बजटिंग में एक्सप्लेन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा। यहाँ पे हम मटेरियल जो है लाइक ऑर्गेनाइज़ करना, किसी भी मटेरियल को, इक्विपमेंट्स को, बिल्डिंग को, फर्नीचर को, लाइब्रेरी के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए, बुक्स चाहिए, लेबॉर्ट्रीज़ हैं अगर आप प्रैक्टिकल करवा रहे हैं तो, वर्कशॉप्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें, इवन के ह्यूमन इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी इसी में आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग में। और इसमें तमाम जो इंसान जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजिंग में। स्टूडेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, ह्यूमंस जो हैं। ठीक है, तो इसमें तमाम लोग जो हैं वो डिफरेंट वे में आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क दे के। ऑर्गेनाइजिंग में ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गुड कम्युनिकेशन कर सकती है, फॉर्मल वे में भी, इनफॉर्मल वे में भी, अपनी इंफॉर्मेशन को पास अप करने के लिए।
जो कि बॉसेस का नेटवर्क भी है, मैनेजर्स का भी और स्टाफ में का भी है। लाइक अगर आप देखें, आप अगर बॉस हैं, अगर आप मैनेजर के साथ मुखातिब हैं तो आपने किस सेंस में डील करना है। अगर आप पेरेंट्स के साथ मुखातिब है तो तब आप किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं या फिर आप किसी स्टाफ मेंबर से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का होल्ड है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन में जो है टास्क जो हैं इंटर रिलेटेड होते हैं विद द वर्क। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें डिवीजन कर देते हैं किसी भी टास्क की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ। लाइक किसी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन ऑफिस में है, या किसी टीचर की पढ़ाने की तरफ है, कोई साइंस टीचर है, कोई लैब इंचार्ज है, तो उन सब के साथ जो भी वर्किंग है उनके कंपोनेंट्स, वर्क के कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है इंडिविजुअल की फॉर्म में या फिर ग्रुप की फॉर्म में। तो उनको फिर आपस में ये कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, मिलजुल कर बाहमी रब्बत के साथ इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का भी ये है कि इसकी एक्टिविटी जो भी हमारे पास प्री प्लान एजेंडा था या जो भी हमारा प्लान था उसके ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्वांटिटी के लिहाज से, जगह के लिहाज से हम लोग जो है वो चीज़ों को मैनेज करते हैं और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हैं और अथॉरिटी का यूज़ यहाँ पे होता है और चीज़ों को इंश्योर करते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग है, इसमें भी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी जजमेंट पे, कंक्लूजन पे आते हैं जब यहाँ पे कि क्या हमारा शुरू का जो गोल था वो कहाँ तक पहुँचा है, उसका क्या कंक्लूजन है। अगर कोई इशू आ जाता है किसी जगह पे तो उसको किस तरह से डील करेंगे और अल्टरनेटिव उसका क्या होगा, तो ये सारे डिसीजन मेकिंग पावर में आ जाता है। उसके बाद स्टाफ है, तो एज अ होल जो है स्टाफ को ट्रेन करना, उनको लाना, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखना, पॉजिटिव कंडीशंस रखना, स्कूल के एनवायरनमेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को नेगेटिव होने से बचाना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगी स्टाफिंग में। उसके अलावा स्टाफ के हेल्थ इश्यूज़, सेफ्टी, वेलफेयर, इनकी रिज़ाइनेशन या रिटायरमेंट, सैलरी, ट्रेनिंग, इनके वेजेस वगैरह, हर चीज़ जो है वो स्टाफिंग के अंदर डील होगी। और इसको भी कौन डील कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ की रीज़न ऑफ बजटिंग। अब देखें, आपने अभी ऊपर इसमें पढ़ा है कि बजटिंग का पॉइंट नंबर 2 जो था, तो बजटिंग करने की क्या ज़रूरत है, क्यों बजटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मैप सेट करते हैं फ्यूचर के लिए, एक गोल होता है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए हमें उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए एक्सपेंसेस चाहिए, हमें पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो उसको फिर हम ऑब्जेक्टिव्स में, स्मॉल ब्लॉक्स में, टाइम ब्लॉक्स में तोड़ देंगे और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंसेस को अलो करेंगे कि उसकी असेसमेंट भी करें, हम वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक गोल था, हमने 1000 स्टूडेंट का जो है वो एडमिशन करना था एक साल में, हमारे पास ये टाइम था। अब उसमें हम क्या करेंगे कि उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से उसको डिवाइड कर दें कि हमने एक माइलस्टोन 3 मंथ में इतना अचीव करना है, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में इतना अचीव करेंगे। आफ्टर 6 मंथ हम यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके लिए हमें इतने एक्सपेंस चाहिए, इतनी मार्केटिंग, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, हमें मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए या हमें डोर टू डोर मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद कंपेल मैनेजर जो है इस चीज़ को थिंक करेंगे, उसको प्लान को आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, अहेड मूव करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन है, यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अहम फैक्टर है और मैं खुद भी इसको ऑब्जर्व करती हूँ प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी, कि कम्युनिकेशन और यूनिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आपकी पावर, आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें जो है ये क्या है कि गोल्स जो भी हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के या आपके इदारे के या स्कूल के, वो आपने कन्वे करने हैं दूसरे लोगों तक और उसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करते रहना विद द पैसेज ऑफ टाइम। रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर, मतलब ये कि मनी जो है उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक्सपेंडिचर्स, अखराजात कम करने हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस इवेंट पे, किस ऑपरेशन पे कितनी मनी होगी, ये पहले से डिसाइडेड होगा और उसको हमने पहले से डिवाइड करके रखा है। और हमने ये कोशिश करनी है कि किसी भी चीज़ को हम जो है वेस्ट ना करें, कुछ भी एक्स्ट्रा जो है हमने 1 रुपया जो है वो खर्च नहीं करना। तो ये आ जाएगा रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर। इससे क्या होगा कि जो आपका बजट है पूरे साल का, उसको भी आप मेंटेन रखेंगे। दूसरे नंबर पे इससे ये भी बेनिफिट होगा कि कम से कम में कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आप ज़्यादा काम करने के आदी हो जाएंगे।